बिहार विधानसभा के 2 सीट जो रिक्त पड़े थे उस पर अब उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव मोकामा में, जहां पर मौजूदा विधायक अनंत सिंह के विधायकी जाने के बाद चुनाव होगा, वहीं दूसरा सीट है गोपालगंज, जो कि भाजपा के विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। अब दोनों जगहों पर उपचुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है और ये तारीख है 3 नवंबर, जो अगले महीने आएगा। 3 नवंबर को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को काउंटिंग होना है और 6 नवंबर को ही विजय घोषित होंगे जो उम्मीदवार जीतेंगे। ऐसे में अब देखिए बैटल शुरू हो गया है। ऐसे में अब देखिए युद्ध शुरू हो गया है। जो इन 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से एक ऐसा हॉट सीट है जो कि सदियों से, कई दशकों से ये हॉट सीट रहा है और बाहुबलियों का यहाँ पर दबदबा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव होना है। जो मौजूदा विधायक अनंत सिंह के जेल जाने के बाद, उनको सजा याफ्ता होने के बाद जो उनकी विधायकी गई है, उनके बाद वो रिक्त सीट खाली हुई है और ऐसे में वहाँ से चुनाव लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी पत्नी लड़ेगी, जिनका नाम नीलम देवी है। ऐसे में लगातार कई बार बातें सामने आती है मोकामा हॉट सीट के बारे में और वो लगातार कई दशकों से बाहुबलियों का गढ़ माना जाता रहा है, वहाँ पर बाहुबलियों का दबदबा रहा है। हम इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। गोपालगंज की बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा जो पूरा फोकस है आज मोकामा विधानसभा सीटों पर रहेगा, क्योंकि मोकामा मतलब बाहुबलियों का गढ़ होता है। आपने भी बिल्कुल सही सुना होगा, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं मोकामा 90 के दशक से बिहार के इस विधानसभा सीटों पर बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। ऐसे में मोकामा विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से 2 बाहुबली आमने सामने हो सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। महागठबंधन की तरफ से जहां मौजूदा विधायक रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा है कि रालोजपा, जो कि पशुपति पारस की पार्टी है, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी को भी इस चुनाव में लड़ाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी या नीलम सिंह का नाम महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में तय माना जा रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार नीलम सिंह के नाम पर सहमत हैं? क्या नीतीश कुमार उनके पक्ष में प्रचार करने मोकामा जाएंगे? कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह अब सीएम पर फंसाने और जेल भेजने का आरोप लगा रहे हैं। अब ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है। मोकामा सीट पर पिछले 17 वर्षों से बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक छत्र राज रहा है। वो जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, सीट उसी पार्टी के खाते में चली जाती है। कभी नीतीश सरकार के छोटे सरकार का दर्जा रखने वाले अनंत सिंह अब उनके धुर विरोधी हैं। अनंत सिंह पहले ही कई बार नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वे कह चुके हैं कि नीतीश जानबूझकर उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। मोकामा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। उस समय महागठबंधन का सरकार नहीं था। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नीलम देवी को लगभग ललन सिंह से ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ था। ऐसे में ललन सिंह के लिए भी नीलम देवी को स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, नीलम सिंह का नाम सामने आते ही विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार अपनी ब्रांडिंग सुशासन के रूप में कर रहे हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह की पत्नी को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता है तो न केवल उन पर परिवारवाद का बढ़ाने का आरोप लगेगा, बल्कि राजनीति में अपराधीकरण का भी आरोप महागठबंधन पर चस्पा हो जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ नज़ारे निकल करके सामने आते। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है मामला।
एनडीए के उम्मीदवार अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दावेदारी भाजपा और रालोसपा दोनों पेश कर रही है। भाजपा सूत्रों के माने तो रालोसपा में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी दावेदार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वह हर सूरत में उपचुनाव लड़ने को आमादा हैं। सांसद चंदन कुमार और 2010 में मोकामा से लोजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार का भी सहयोग समर्थन उन्हें मिल रहा है। भाजपा अपने प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह को उपयुक्त मानती है। राम सागर सिंह मोकामा के रहने वाले हैं और ऐसे में उनका गढ़ भी माना जा रहा है। एनडीए में मोकामा जेडीयू की पुश्तैनी की सीट थी। 2005 के बाद के 2-3 चुनावों में अनंत सिंह उसके उम्मीदवार होते थे, निर्वाचित हुए थे। ऐसे में जेडीयू को जीत का स्वाद उन्होंने चखाया था। उनके अलावा इसका पूरा उम्मीदवार कभी भी नहीं जीत पाया। जो दूसरा उम्मीदवार था उसके अलावा अनंत सिंह के अलावा कोई नहीं जीत। 2015 में हालत ऐसे बन गई कि जेल में बंद अनंत सिंह को निर्दलीय मैदान में उतारना पड़ गया। उनका मुकाबला जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार से थी। हालांकि इस चुनाव में नीरज कुमार को 18,000 वोटों से हारना पड़ा था। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कुल 2,68,000 वोटर हैं। इस सीट पर अहम भूमिका भूमियार, कुर्मी, यादव, पासवान की है। राजपूत और रविदास जैसी जो जातियां हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो लगातार ऐसे बातें सामने आती है। इस सीट पर साल 2000 में सबसे अधिक मतदान 76.70% हुआ था। इस दौरान 83.4 पुरुषों और 69.01 जो महिलाओं का मतदान किया था। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि सवर्ण बोर्ड जिस पाले में गया उस पार्टी की जीत होनी तय है। 2005 में चुनाव में ही मोकामा मतलब अनंत सिंह हो गया। इससे पहले कुल 16 चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 3 बार जेडीयू, 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 2 बार जनता दल, 1 बार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से जीत चुकी है। आज तक बीजेपी यहाँ से नहीं जीती है। वहीं 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि अब बदले हुए समीकरण में बीजेपी यहाँ भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन अब तो ये तय हो गया है, बैटल ऑफ मोकामा शुरू हो गया है। जिस तरीके से लगातार देखिए बातें सामने आ रही है, महागठबंधन की तरफ से हरी झंडी अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी को मिल गया है। बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है नीलम देवी से, इससे तो साफ माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीलम देवी को उम्मीदवार बनाने जा रही है और वहां से उनको चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता रहा है। कई दशकों से हमने बताया कि वहां पर अनंत सिंह का दबदबा रहा है। अब सूरजभान सिंह की पत्नी अगर वहां पर चुनाव लड़ती हैं तो क्या टक्कर मिलेगा, क्या एनडीए इसको लेकर के एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरा विश्लेषण में इतना ही। कैसा लगा ये विश्लेषण आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या कुछ वहाँ पर समीकरण अगर आपको लगता है तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।